सभी आ जाएं वज्रासन में, दोनों हाथ ऊपर और सांस निकालते हुए करें 25 बार। वापस दोनों हाथ सामने और सांस फेंकते हुए जाएं पीछे। वापस दोनों हथेलियां सीने के सामने, हथेलियों का रुख ऊपर नीचे, सांस फेंकते हुए पीछे। वापस कुछ क्षण विश्राम। हथेलियां सीने के सामने, मुट्ठी बांधें, इस बार कोहनियां पसलियों से लगाएं। वापस 5वीं आवर्ती, घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ ऊपर और सांस निकालते हुए नीचे करेंगे और सांस भरते ऊपर। वापस पैर फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरते हुए पंजे आसन की ओर दबाएं, सांस खाली करते अपनी ओर, एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अपनी ओर खिंचा, आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, मध्य में, दाईं ओर, छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास, घुटना ना उठे, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। यहीं से घुलाई दें पंजों को, गति धीमी, पूरा खिंचाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। धीरे से वापस घुटना चालन, बारी बारी से घुटनों को ऊपर नीचे दबाएं। दोनों घुटने एक साथ भी चलाएं। धीरे से वापस दायां पैर मोड़ें, एड़ी को रखें बाएं घुटने पर,
एक हाथ घुटने पर, एक हाथ से पंजा पकड़े और टखने से दबाएं अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें, गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। एड़ी को शरीर के नजदीक लाएं, दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियां सीधी कर दें और दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा तना हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं बाएं सीने की ओर, सांस खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के नीचे, दाएं बाएं डोलन। पैर पैर के साथ बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को रखें दाएं घुटने पर, पंजों को दबाएं टखने से अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें, गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। एड़ी को शरीर के नजदीक लाएं, दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियां सीधी, दृष्टि सामने। सांस भरते घुटने को ले जाएं दाएं सीने की ओर, सांस खाली करते आसन की ओर दबाएं, सीने की ओर, आसन की ओर। सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के ऊपर, दाएं बाएं डोलन। पैर पैर के साथ तितली आसन, दोनों पैर एक साथ मोड़ें, एड़ियों को अपने जंघा मूल से सटाएं, पंजों पे ग्रिप करें और घुटनों को चलाएं। प्रयास करें कि मेरे घुटने आसन से लगें।
धीरे से वापस पैर फैलाएं, लगाएं पद्मासन सुखासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस, धीरे धीरे सांसों को खाली करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें ताकि नाभि रीढ़ मूल से लगे, मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें, मूल बंद लगाएं। सांस खाली करते और भरते हुए मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। क्रिया को दोहराएं। सांस सामान्य करें। 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। स्वर मधुर और लयबद्ध हो, शुरू से अंत तक एक समान। सांस भरें, मुख की आकृति गोल करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम व पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हाथ जोड़ें, किए गए भावार्थ का मनन करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। पद्मासन खोलें। बैठें सभी कागासन में। दोनों हाथ सामने और बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं। आगे की क्लास श्री बी डी गुप्ता जी। उलट लें ग्रिप को। भरते हुए श्वास बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है, खिंचाव के साथ आना है जी। खींचे भुजा, भुजा कान से पीछे चली जाए और खींचिए अगर कर सकते हैं तो। एड़ियां उठाएं। सामर्थ्य से ज्यादा रुकें। यथासंभव यथाशक्ति अभ्यास लेना है डेली हमारे को। एड़ी आसन से लगा दें आराम से और इसी खिंचाव के साथ आगे से हाथों को लाते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता आना है। थोड़ा सा विश्राम ले लें, हाथ पैरों को हिला लें। अभ्यास लेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पे आ जाइए। एड़ी मिले, पंजे खुलें।
अपनी स्थिति स्वयं चेक करें। प्रणाम मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। दोनों हथेलियों को आगे की तरफ करते हुए श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं। बहुत आराम से जाना है जी। खींच दीजिए, भुजा कान से पीछे चली जाएं, गर्दन सहित भुजाएं पीछे। बहुत अच्छा जी। जो जा सकते हैं और थोड़ा पीछे जाएं, सामर्थ्य का अपनी का ध्यान रखना। भुजा कान से लगी होगी, कमर के निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए, वहीं से मुड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है आपको। उंगलियां आपकी मेरी ओर, आपका नहीं लगी हैं हथेली, कोई बात नहीं है। घुटने लेकिन इस समय सीधे रखने हैं आपको। घुटने मोड़ करके हथेली आसन पे रख दें। 20 की 20 उंगलियां, 2 हाथ और दोनों पैरों की एक रेखा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है जी। सीधी टांग को एक ही बार में पीछे से पीछे ले जाएं। पंजा खड़ा हुआ, मध्य भाग को झुकाएं, बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें। किसी भी अभ्यास की किसी भी आवृत्ति में जहां आपको खिंचाव होता है शरीर में, वहां ध्यान केंद्रित किया करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। मैडम घुटना नीचे लग रहा है, थोड़ा ऊपर, वही थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टांग को भी पीछे लेकर आएं और मध्य भाग को ऊपर से ऊपर उठाएं और शरीर को पीछे की तरफ धकेलें, जिससे एड़ी आपकी आसन से लग जाए। माथा सीने में अधिक से अधिक, एड़ी आसन से लगाने का प्रयास कर। रुकना है जी, बार बार हिलडुल नहीं करनी मुझे। शरीर को सीधा करें, घुटने सीना माथा आसन पे लगा दें, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। नाभि हमारी टक टक करती है, लुप लुप करती है, जैसे आप थोड़ा सा नीचे दब जाओ। हाँ, ये हमें पता लगता है नाभि का इस समय पर, इसकी धड़कन का हमें पता लगता है। मंडूकासन में भी पता लगता है इसका। बड़े आराम आराम से शरीर को आगे की तरफ धकेलें थोड़ा सा और श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएं। भुजंगासन की स्थिति बन गई हमारी। ये बहुत बढ़िया। देखिए बंद आंखों से ऊपर की ओर। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, जब अगली क्रिया हम बोलेंगे तो आपको पहले शरीर को ऊपर उठाया करो, फिर पीछे को धकेला करो। भरते हुए श्वास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठें, एड़ियों को आसन से लगा दें, शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेलेंगे तो एड़ी लगेगी। माथा सीने में, अंदर से अंदर, पिंडलियों पे ध्यान केंद्रित करें इस समय आप। मैं आज आपको एक ही अभ्यास में दोनों करवा रहा हूं, क्योंकि नाटक कराना है, उसके लिए समय निकालना है। सीधी टांग को एक ही बार में आगे लाएं, दोनों हाथों के बीच में, मध्य भाग को झुकाइए, बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें। सीधी टांग को पीछे ले जाएं, बाईं को आगे लाएं, फिर झुकाइए मध्य भाग को, बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें। उल्टी टांग को भी पीछे ले जाएं। अब 1-2 बार जो आप कर सकते हैं, आगे पीछे जो जल्दी कर सकते हैं जल्दी जल्दी करें।
जो आराम से, वाह वाह हीरालाल जी, एकदम आनंद आ गया। पीछे उधर गोयल साहब, बहुत बढ़िया। ये अब दोनों टांगें आपके पीछे हैं, सीधी टांग को आगे लाएं, फिर बाईं को लाएं। अब वही 20 की 20 उंगलियां एक रेखा में। इस समय घुटने सीधे हों आपके, भुजा कान से लगी हुई। श्वास भरते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेंगे। खींच दीजिए ऊपर, गर्दन सही, वही भुजाएं पीछे, ठोड़ी कंठकूप में। ठोड़ी हम जो पहले भी बोल देते हैं कई बार, ठोड़ी कंठ में, वो पहले नहीं बोला जाता, इसी समय बोला जाता है जी। गर्दन सीधी, प्रणाम मुद्रा। वापस आएंगे, मेरी तरफ सर करके कमर के बल लेटना है, कुछ क्षण विश्राम। हिलडुल नहीं करनी थी बिल्कुल भी, विश्राम में पूरा विश्राम। एड़ी पंजे बनाएं, सीधी साइड की करवट लें, उठ बैठें। पैर आपके आगे की ओर ही होंगे, फैला करके पैरों को। थोड़ा सा विश्राम पहले हो गया, थोड़ा अब ले लेंगे। हाथ पीछे रखें जी, हिलडुल बिल्कुल नहीं। बैठने के बाद एड़ी पंजे बनाएं, भू नमन अभ्यास। दोनों हाथों को सीधी साइड में रख दें। श्वास भरें और खाली करते हुए नीचे आइए, माथे को जमीन से लगाइए, भूमि को नमस्कार करना। बहुत बढ़िया जी। हड्डी रोग और योग की किताब के अंदर लिखा है जी इसका, जो हमने मई में लगाए थे ना, अभी शिविर लगाए थे 5 दिन के, उसी किताब के हिसाब से किए थे हमने। जब भी नहीं रुका जाए, आपको सीधा होना है, और फिर श्वास पलट लें और श्वास खाली करते बाईं साइड में अपने हाथों को रखें और जाइए बाईं साइड में, लगाइए माथे को हो सके तो। ये बहुत बढ़िया जी, सभी का एकदम फर्स्ट क्लास। रुकना ही अभ्यास है जी। 3 मिनट जिस आवृत्ति में या जिस अभ्यास में आप रुकना शुरू हो, तो वो समझिए आपका अभ्यास पूरा होता है। भारतीय योग संस्थान बोलता है ये। आइए सीधे हो जाएं, दोनों हाथ सीधी साइड में रखें, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। कुछ नहीं करना विश्राम में बैठने के बाद। शाम को खाना खाने के 20 मिनट के बाद 20 मिनट हल्के हल्के चल लिया करो। वज्रासन में बैठा करो कम से कम 10 मिनट। शशांक आसन, घुटने नहीं खोलने जी, घुटने नहीं खोलने सर,
एक्चुअल जो हमारा अभ्यास था, जिसको हम भाग 1 नहीं बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं, घुटने मिले रहेंगे, दोनों हाथों को सामने लाइए और श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है, बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे को। खींचिए पूरा, भुजा कान से पीछे ले जाएं, हो सके तो। रीढ़ पे देखिए खिंचाव हो रहा होगा आपको। जिस किसी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो ऐसे ही रहेंगे, और नहीं तो कमर के निचले हिस्से से पर ध्यान देते हुए आहिस्ता आहिस्ता भुजा कान से लगी अपनी हथेली को आसन पे रख दीजिए। माथा रखें, हाथों को आगे की तरफ खींच करके हल्की सी कोहनी मोड़ लें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। रुकें, अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना वाली स्थिति है जी हमारी, ये वाली। माइग्रेन के लिए, सर दर्द जिसको है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। श्वास छोटी बड़ी किसी भी अभ्यास की किसी भी आवृत्ति में लेते और छोड़ते रह करें। एकदम आदर्श स्थिति है जी सभी की। कोहनियों को सीधा करें, भुजा कान से लगी रहे, भरते हुए श्वास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जी। भुजा कान से पीछे कर दें, फिर शरीर को खींचिए ऊपर की ओर, और दाएं बाएं से आहिस्ता आहिस्ता वापस आकर के हथेली घुटनों पे रख लें। विश्राम, जितना जरूरी अभ्यास उतना ही जरूरी विश्राम भी है। बस हिलडुल मत करें जी कुछ भी। अगला अभ्यास लेंगे जी कैट, बिल्ली आसन। अपनी स्थिति बिल्ली वाली बनाइए, बैठती है जैसे बिल्ली खड़ी होती है वो स्थिति बनाइए। ये भी उसी किताब का अभ्यास है जी हमारा। हाँ, ये बहुत बढ़िया। हाँ, अब आपकी जब कमर ऊपर उठेगी तो गर्दन नीचे जाएगी, गर्दन ऊपर आएगी तो कमर नीचे आएगी, और खूब देर तक कर सकते हो आप इसको। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बहुत बढ़िया जी। करिए खूब देर तक। जब तक आप कर सकते हैं करिए। जब आपको अभ्यास लेना मुश्किल हो जाए तो आपने रुकना है और फिर बैठना है वज्रासन में। लगाइए समय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। इसमें हमारी कोई श्वास नहीं चढ़ती है जी। आहिस्ता आहिस्ता सीधे बैठ जाएं और यहीं से लेट जाएं पेट के बल शिथिल आसन दाएं कान पर। कोई श्वास नहीं चढ़ी, ज्यादा देर रुकवाने की जरूरत नहीं है। पंजा लटाइए जी, हाँ।
हाथ पैर सीधे करें। त्रियक भुजंग आसन, भुजंग आसन की स्थिति बनाएं। कोहनी पसलियों से लगाइए। त्रियक भुजंग आसन जी, हाँ, कोहनी पसलियों से लगाइए। पैरों को अधिक से अधिक खोल लें, पंजे खड़े करें। श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे से उठें। कोहनी सीधी हो जाए आपकी, आराम से, हाँ जी, आराम से उठिए जी। जहां शरीर पे दबाव हो रहा है, रीढ़ पर विशेष तौर पे, कमर पे, आपको कोहनी मुड़ेगी नहीं। गर्दन को सीधी साइड में घुमाएं और उल्टी साइड की एड़ी देखने का प्रयास करें। दिखेगी नहीं हमारे को, हमारी इतनी घूम जाए गर्दन, पर्पस बस ये है इसका जी। कोहनी सीधी कर लो हो सके तो जी, जिनकी मुड़ी हुई है। गोयल साहब आप कोहनी सीधी करो, अंगूठा साथ लगाओ। हाँ हाँ, मुड़ रही है थोड़ी सी, इसलिए कहा जा रहा है। सामने आइए जी। अब गर्दन को बाएं ले जाएं, सीधी साइड की एड़ी देखने का प्रयास करें। रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड, मोटापा, फायदेमंद अभ्यास। अब इस क्रिया को 2, 1 बार, 4 बार आप जितनी कर सकते हैं कर लीजिए। दाएं बाएं गर्दन को ले जाना। जब भी आपको लेना मुश्किल हो जाए, गर्दन सामने आएगी, नीचे आएंगे, कोहनी लगाएंगे, नीचे ठोड़ी लगाएंगे, माथा लगाएंगे, पंजे लिटाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे और सीधी साइड की करवट लेके कमर के बल विश्राम। श्वास थोड़ी चल गई है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। हिलडुल नहीं जी बिल्कुल भी, कमर के बल आने के बाद। अगला अभ्यास लेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, कमर के बल आई नहीं मैडम, मैं तो सोचा रेस्ट ले रही हो, मैं इसलिए नहीं बोला। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए सर से पीछे आहिस्ता आहिस्ता लाया करो जी। जिस किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, अपने घर में आधा घंटा लगाइए इसको हाथों को उठा करके पीछे तक लाने में। आहिस्ता आहिस्ता बगैर घुटने मोड़े दोनों टांगों को उठाते हुए सर से पीछे लाएं। उठ के बैठें तो आपकी हथेली पंजे से आगे निकलें। जितनी देर तक आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, उतना करें। बहुत बढ़िया। लेते रहिए, लेटना है जी, लेटना है, लेट के विश्राम लेना है जी। आप लगा दो भैया, इसको कर दो थोड़ा सा। लेट करके विश्राम, लेट के लेना है आपको। हाथ बराबर में करिए जी मैडम। लिए लिए करो शर्मा जी, करिए, बहुत बढ़िया है। घर में तो रजाई में सोए लेटे ही होते, यहां कम से कम चलो कुछ तो हाथ पैर चल रहे हैं। वापस आएंगे तो विश्राम। शव आसन। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक मानसिक यात्रा कर जाएं 3-4 बार। नवीन शादरे में एक्स ब्लॉक है, X27 नंबर है मकान का। उसकी पार्किंग के अंदर कल से एक नई क्लास शुरू की है हमने। शाम की क्लास है महिलाओं की।
आप में से जो भी शिक्षक वहाँ योग करवाने जा सकते हैं, बता देना जी। 4 से 5 का समय है उसका। कल 25 दिसंबर को बस जाएगी यहाँ से, पता ही है। जो लोग वहाँ जाएंगे उनको छोड़ के कल जो जा सके वो मेरे को बात कर लेना जी एक बार, क्योंकि हमें तो रोहिणी जाना है ना। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें, उठ के बैठें। अभी जब तक ये कर रहे हैं तब तक एक प्राणायाम लेंगे हम लोग, सूर्य भेदी प्राणायाम। जैसे भी आप बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन धड़ सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सीधे हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं, जैसे अनुलोम विलोम के लिए बनाते हैं, सभी को पता है हमें। मूल बंद जरूर लगाया करें जी हर प्राणायाम में। बाईं नाक को बंद करें उंगली से, दाईं नाक से अंगूठे का स्पर्श हल्का सा ढीला कर दें और सीधी नाक से श्वास भरें। दोनों नाकों को बंद कर लें, तीनों बंद लगाएं, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। जब नहीं रुका जाए, सीधी नाक बंद रहेगी, बाईं नाक से श्वास को निकालना। श्वास निकल जाए तो नाकों को बंद कर लें, बाह्य कुंभक और त्रिबंध में बैठें। बस बार बार यही क्रिया करनी है। सीधी से भरना, बंद लगाने, बाईं से निकालना और बंद लगाना। सर्दियों में किए इस अभ्यास को करते हैं जी हम लोग। ये सीधी नासिका जो है, इसको गर्म सुर बताया गया है। जब ठंडी हवा मेरे इस सुर से जा रही है तो ये भी गर्म हो जाती है, और अंदर से मेरे विकारों को लेके जो मेरा ठंडा सुर है उससे बाहर निकलती है। जब भी उल्टी नासिका से श्वास निकलने का नंबर आए, बगैर आंख खोले शांत बैठेंगे, कुछ भी नहीं करना। अब हम त्राटक लेंगे जी, 20-25 मिनट का जितना भी हमारे पास समय है। एक निवेदन है आपसे कि आप में एक एक आसन पे 2-2 बैठ जाएं, कि थोड़ा नजदीक पहुंच जाएंगे हम दीपक के। लाइट वाइट बंद कर दो भैया। अभी आप जल्दी जल्दी, अभी देखना नहीं है इसको, दीपक को कम से कम 100 बार पलकों को जल्दी जल्दी झपकाएं, जैसे बल्ब टिमटिमाता है। जिन बच्चों को, जिस परिवार में चश्मा लगा हुआ है, बच्चों को बोलिए 100 बार, कम से कम दिन में 3 बार इस क्रिया को करा करें। हो सकता है समय के हिसाब से उनका चश्मा उतर जाए।
अगर 100 नर्म अंदाजा ही होता है, गिनने की जरूरत नहीं होती है हमारे को। अगर आपको लगता हो कि मेरी 100 आवृत्तियां हो गई होंगी, तो वापस आकर के नेत्र कोमलता से बंद करके शांत बैठेंगे। त्राटक करने से पहले मैं आपको त्राटक के फायदे बता रहा हूं जी कुछ। ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है मेरा त्राटक करने से। मानसिक मेरे को शांति मिलती है। आंखें मेरी सशक्त मजबूत होती हैं, या कहिए आंखों की सेहत बनती है। आध्यात्मिक पक्ष मेरा विकसित होता है। तनाव और थकान मेरी दूर होती है। और बहुत से तरीके हैं इसको। अच्छा, त्राटक को करने के भी कई तरीके हैं। कभी किसी तरीके से करवा देते हैं, कभी किसी तरीके से। आज हम ज्योत के ऊपर त्राटक करेंगे, जो आपके सामने जली हुई है। ये जब कहीं अपने घर में भी करें तो ये हिलनी डुलनी नहीं चाहिए जी, कि पंखा चल रहा है और आप त्राटक करने बैठ जाएं। लगभग 2-2.5 फुट की ऊंचाई पर ऐसे ही किसी स्टूल से, और लगभग 2.5-3 फुट की दूरी पर आप बैठा करें घर में जब भी करते हैं तो। नेत्र खोलें, बस इसकी लो को एकटक देखते रहें। आंखें झपकाई ना जाएं, या पलक ना झपकें आपके। अभी तो नहीं आएगा, थोड़ी बहुत देर में हो सकता है आपको आंख से पानी निकलने लगे। कोशिश जरूर करें। थोड़ी बहुत जलन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी बस एकटक देखते रहिए। त्राटक योग की एक प्राचीन विधि है जी, जिसमें हम बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, दीपक पर कर रहे हैं इस तरीके से, या किसी वस्तु पर भी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही बोला, ध्यान लगाने में सहायक है, एकाग्रता मेरी बढ़ती है इससे। त्राटक को एक शांत और आरामदायक जगह पर ही करना चाहिए। त्राटक करने से जब आपको कुछ देर हो जाती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं लो को, और आपका ध्यान भटकने लगे, बेशक कोमलता से नेत्रों को बंद करके बैठ जाएंगे।
जिन्होंने नहीं बंद किए हैं वो आंखें बंद कर लेंगे, कुछ नहीं करना। कोमलता से बस थोड़ा बहुत हो सकता है आंख बंद करने के बाद जरा मरा पानी निकले आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकलता है तो अच्छी बात है। आराम मिल रहा होगा इस समय आपकी आंखों को। कोमलता से नेत्र खोलें, फिर वही क्रिया, सामने इस ज्योत को देखें, एक टक तरीके से बगैर पलक झपकाए। बस देखते रहें। त्राटक दो प्रकार के होते हैं जी। एक होता है बाह्य त्राटक जो अब कर रहे हैं हम, एक होता है आंतरिक त्राटक। आंख बंद करके कोई वस्तु नहीं देखनी हमने उसमें, उसके अंदर केवल मन में विचार लाना होता है कि मैं इस बिंदु को देख रही हूं या देख रहा हूं। बहुत बढ़िया जी। आपको, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है। बढ़िया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जरूरी बात है कि आपकी दृष्टि इसी ज्योत पर होगी। घी, गाय का घी इसमें डाल के करना चाहिए। वैसे तो तेल पे भी कर लेते हैं। बगैर पलक झपकाए एक टक इस लो को देखें।
आंखों पर जोर नहीं डालना है जी, बस देखना है खाली। ये नहीं कि खूब तेजी से आंखों को खोलने की कोशिश करें, वो नहीं करना हमारे को। हमारे योग केंद्रों पर तो जैसे ये जगह है, ऐसी जगह पर तो हो गया त्राटक। योग केंद्रों पे ओपन में हम इस त्राटक को कर ही नहीं सकते, इसलिए आप इसको अपने घर में डेली भी कर सकते हो अगर करना चाहें तो। इसका अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए, हर रोज नियम से, और धैर्य रख के करें। मैं तो इतने दिन से त्राटक कर रहा हूं या कर रही हूं, कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है। धैर्य रखें उसके अंदर। कोमलता से नेत्र बंद कर लें और बंद आंखों से मन के अंदर ऐसे विचार लाएं कि ये जो देख रहे थे आप ज्योत को, वो ज्योत अब भी बंद आंखों से आपको दिखाई दे रही है। इसके अभ्यास को हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए। जब भी आप त्राटक करते हैं अपने घर में और आपकी आंखें तो बंद होने को तैयार है, उनमें दर्द होने लगा है, तो आंखों के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करना। कोमलता से उस समय नेत्र बंद कर लिया करो। कोमलता से नेत्र एक बार फिर खोलें। बस इसी लो को देखते रहें। कई बार आंख में से पानी निकलता है तो मेरे मुंह पर आ जाता है जी, टपक टप टप भी टपकने लगता है कईयों को। कुछ दिन हमारे को नई चीज समझ आती है, जब नई नई करते हैं
तो अपनी भारतीय योग संस्थान की एक किताब आती है, उसका नाम ही त्राटक है। आप उसको ले सकते हो, उससे देख करके कर सकते हो, करवा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें याद ही होगी, किताब में से देख के करवाइए, करिए। आसन एवं योग विज्ञान में इसका पूरा एक चैप्टर है, और भी बहुत सारी किताबों के अंदर है, एक्सप्लोर योगा के अंदर है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखा करें, कई बार हमारे पलकों, आंख के अंदर ना खुजली जैसी होने लगती है। आंख को रगड़ना नहीं होता कभी भी जी। एक आई वॉश कप आते हैं हमारे, उससे आप डेली 1 मिनट लगता है, नहाने से पहले आंखें धो लिया करो। नेत्र कोमलता से बंद, मन की बंद आंखों से उसी लोको या ज्योत को आप देखिए जिसको पहले देख रहे थे। कल्पना करिए इसकी। आज आपने हथेलियां नहीं रगड़नी है जी, जैसे जैसे करवाने वाला बोले वही स्थिति आपको रखनी है जी अपने अभ्यास में। बंद आंखें रहेंगी, गहरी और लंबी श्वास भरेंगे, लंबी ओम ध्वनि, और उसके बाद योगिक प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओम असतो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्युर्मा अमृतम गम, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भव, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवे। ओम त्र्यंबकं यजा सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ओम देव शांति अंतरिक्षे ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे ग्वं शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे। इन शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्माहित होने दें। हमने हथेली बिल्कुल नहीं रगड़नी जी, और अभी आंख भी नहीं खोलनी है। दोनों हाथों की चारों उंगलियों से कोमलता से अपनी आंखों को सहलाएं, आराम से, बगैर दबाए। आपको आनंद आ रहा हो जी। कम से कम 11 बार सहला लें आप। जब आंखें सहला लें तो हाथों को नीचे ले आएं। कोमलता से आधी आंख खोलें। एक साथ झटके से नहीं खोलना है। कभी भी आप त्राटक से आते हैं तो जी, नॉर्मल स्थिति में आप आंखें खोल लें कोमलता से। आज का हमारा अभ्यास संपन्न हो गया है। जरा सी देर के बाद मैं लाइट जलाऊंगा जी, अभी नहीं जला रहा हूं जानबूझ के। आप चाहे तो उठें, चाहे तो बैठे रहे, लेकिन अंधेरा है, ध्यान रखें इसका।